आइए जानते हैं माइग्रेन हेडेक क्या है और ये हेडेक किन किन परिस्थितियों में होती है। माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, इनके प्रमुख क्या कारण होते हैं, माइग्रेन हेडेक कितने प्रकार के होते हैं, माइग्रेन की क्या ट्रीटमेंट है, क्या अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से माइग्रेन को प्रिवेंट किया जा सकता है। माइग्रेन सिरदर्द क्या है? माइग्रेन एक प्रकार का सिरदर्द होता है जो अक्सर सिर के एक तरफ धड़कता हुआ या स्पंदन वाला दर्द के रूप में महसूस होता है। यह सरदर्द 1 या 2 दिन तक रह सकता है और कई बार नाउज़िया, उल्टी, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता के साथ भी हो सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ हेडेक। अगर आपको आंखों और कपाल में दर्द का संभावना है तो ये माइग्रेन और ये एक साइड होता है। अगर आपको सिर के पीछे तरफ दर्द है तो ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। अगर ये स्ट्रेस के कारण होता है तो कपाल से लेकर पीछे की तरफ और दर्द होता है। अगर आपको पूरे सर में दर्द हो तो ये पैरेंटल सिर दर्द है। साइनस में आपके नाकों और आंखों के साइड में दर्द होती है। क्लस्टर में आंख के एक साइड में गोलाकार रूप से दर्द के रूप में प्रतीत होता है। एक्सटर्सन, ये आंख, नाक और मुंह तक दर्द होता है। और ये कानों के ऊपर दोनों साइड ये टीएमजी टाइप का सरदर्द होता है। इनमें से प्रमुख आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइग्रेन जो सर के एक हिस्से में दर्द होती है, कपाल या पूरा सर में। कॉमन टाइप्स ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन प्रमुख 2 तरह के होते हैं। माइग्रेन विथ ऑरा, इसमें सिम्टम्स होते हैं, ये कुछ ही देर मिनटों के लिए रहता है। डिस्टरबेंस देखने में, बोलने में या फिर सेंसरी या रेटिनल डिस्टरबेंस। इसके बाद हेडेक और माइग्रेन के अदर सिम्टम्स भी दिखते हैं। दूसरे हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा, जिसे कॉमन माइग्रेन भी कहते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स जैसे रिकरेंट हेडेक, बार बार सर में दर्द होगा, लास्टिंग फॉर 4 to 72 आवर्स। द पेन इज टिपिकली यूनिलेटरल, एक ही साइड में होता है और एक ही जगह में होता है। पल्सेटिंग इनक्वालिटी, स्पंदन टाइप का दर्द होता है। मॉडरेट टू सीवियर इन इंटेंसिटी, मतलब इसकी सर दर्द की इंटेंसिटी कम से ज्यादा की ओर बढ़ती जाती है। एग्रीवेटेड बाय फिजिकल एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड विथ उल्टी उल्टी लगना, लाइट की वजह से भी हो सकती है, जैसे फोटोफोबिया कहते हैं। एंड साउंड सेट से अत्यधिक अधिक साउंड में भी रहने से ये माइग्रेन का सर दर्द हो सकता है। देयर आर 4 phases और स्टेजेस ऑफ अ माइग्रेन। पहला है प्रोड्रोम फेज। द फेज बिगिंस अप टू 24 आवर्स बिफोर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक। हेडेक होने के 24 घंटा पहले ही होता है, जिसे क्या होता है, मूड स्विंग शुरू होता है, कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ स्लीप होता है या नींद लेने में दिक्कत होती है। और सेकेंड है फेज और हैपेंस फॉर 5 to 60 मिनट्स बिफोर और ड्यूरिंग अ हेडेक। इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस होता है, विजन ठीक से क्लियरली नहीं दिखता या ब्लड विजन होता है। और सेकंड, फोटो जैसे सुनने में दिक्कत होता है या फिर अधिक अत्यधिक साउंड का अनुभूति होती है। थर्ड है हेडेक। माइग्रेन हेडेक लास्ट बिटवीन 4 hours to 72 hours। ये सर दर्द है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, हेडेक एक ही यूनिलेटरल और पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक, थ्रोम्बिंग हेडेक एक ही जगह में होती है। ये इसमें साउंड सेंसिटिविटी, फ्रेग्रेंस सेंसिटिविटी एंड लाइट सेंसिटिविटी भी होती है। पोस्टडोम, नॉट लास्ट देन 48 आवर्स। इसमें क्या होता है, फेटिक, ये सर दर्द के बाद का पोस्टडोम फेज है, जिसमें फेटिक मतलब बहुत कमजोरी लगना, वीकनेस लगना, नेक के एक साइड में स्टिफनेस या गर्दन में दर्द। और तीसरी है कंफ्यूजन। माइग्रेन किस कारणों से शुरू होता है? इसके कुछ कारण है, जैसे स्ट्रेस लेना, हार्मोनल चेंज जैसे फीमेल में मेनोपॉजल, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान, सर्टेन मेडिकेशन कुछ कुछ दवाइयों में होती है, चेंज इन योर स्लीप पैटर्न, वेदर कंडीशन चेंजेस, टू मच फिजिकल एक्टिविटी, एडिक्टिव सब्सटेंस लाइक कैफीन और टोबैको, मिसिंग अ मील, एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। दूसरा, खान पान में जैसे एजिड चीज, पुराना हुआ चीज, बिवरेजेस कंटेनिंग अल्कोहल, chocolate, food additives like nitrates and MSG, processed or cured food, hot dogs, pepperoni, fermented or pickled food. माइल्ड माइग्रेन, ऐसे मामले जिन्हें प्रति माह एक से कम बार धड़कते हुए लेकिन सहनीय दर्द का दौरा पड़ता है, जो 8 घंटे तक रहता है और जिससे व्यक्ति अक्षम नहीं होता है। टॉलरेबल होता है ये सर दर्द।
इसमें सिंपल एनाल्जेसिक पैरासीटामोल 500 to 100 mg, एस्पिरिन 300 to 600 mg. This is first indication of attack and repeated 4 to 6 hourly. और दूसरा है NSAIDs and their combination. इसमें ibuprofen 400 to 800 mg आप प्रत्येक 8 घंटे में, नेप्रोक्सन 500 mg followed by 250 mg 8 घंटे में, डाइक्लोफेनाक 50 mg प्रत्येक 8 घंटे में, मेफानेमिक एसिड 500 mg प्रत्येक 8 घंटे में लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ इंडोमेथासिन 50 mg 6 to 8 hourly, either alone or with combination paracetamol, codeine or diazepam or another sedative, diphenhydramine और another histaminic और कैफीन ड्रग लेने की सलाह दी जाती है। एंटीएमेटिक्स ड्रग्स है जिसमें मेटोक्लोप्रोमाइड 10 mg orally और IM, टोम्पेरिडोन, प्रोक्लोरपैराजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन और प्रोमेथाजिन exert sedative as well as antiemetic action. मॉडरेट माइग्रेन, धड़कता हुआ सिर दर्द, मोर इंटेंस होता है ये और 6 से 24 घंटे तक रहता है। इसमें नौसिया, वॉमिटिंग एंड अदर फीचर्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड पेशेंट इज फंक्शनली इम्पेयर्ड। इसमें ड्रग दिया जाता है सुमिनेट, माइग्राफेन जिसमें एर्गोटामाइन, कैफीन, पैरासीटामोल और प्रोक्लोरपैराजिन मेलेट के साथ कॉम्बिनेशन में ये ड्रग आती है। हेडसेट जिसमें सुमाट्रिप्टिन और नेप्रोक्सन टैबलेट, नेसिवियर नेजल स्प्रे, ऑक्सीमेटाजोलिन 0.5% नेजल स्प्रे के रूप में ये मार्केट अवेलेबल है और सोमासेप जिसमें सुमाट्रिप्टिन नेजल स्प्रे 20 mg होती है ये नेजल स्प्रे के रूप में। दूसरा है सीवियर माइग्रेन, इन रोगियों को प्रति माह 2 से 3 या उससे अधिक बार सिर दर्द का दौरा पड़ता है जो 12 से 48 घंटे तक रहता है। अक्सर चक्कर आना, उल्टी और अन्य लक्षणों के साथ इस हमले के दौरान रोगी पूरी तरह से अक्षम हो जाता है। इसमें ड्रग दिया जाता है ट्रिप्टेन और एल्गोट एल्कलॉइड्स और एंटीएमेटिक के साथ। प्रोफाइलैक्सिस भी दिया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल एनएसएड्स और मॉडरेट माइग्रेन की दवाइयों से ये असरदार नहीं होता है, जिसमें प्रोपेरानोल, अदर बीटा ब्लॉकर, एमिट्रिप्टालिन एंड अदर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेलपोरेट और टोपिरामेट दवाओं के साथ इसे दिया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, प्रिवेंशन और रोकथाम। पहला, अपने ट्रिगरिंग कारकों को पता लगाएं और उनसे दूर रहें। दूसरा, जो लंबे समय के लिए ड्रग दिया जाता है उसमें है बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, प्रोपेरानोलोल 40 to 160 mg दिन में 2 बार, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जिसमें एमिट्रिप्टालिन 25 to 50 mg रात को सोते टाइम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लोनारेजिन 10 to 20 mg दिन में 1 बार, बच्चों में 5 mg दिन में 1 बार, और अंतिम है एंटी कन्वर्जेंट जिसमें वेलपोरिक एसिड एंड गाबापेंटिन रूप की दवा दी जाती है। ये दवा डॉक्टरों की सलाह या डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये दवा लेने की सलाह दी जाती है।